नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं शायर के कुछ गीत आपको सुनाता हूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जान जफा ए जुल्म न कर। आप आए तो ख्याले दिल ना शाद आया, नगमो शेर की सौगात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा। आज की रात मुरादों की बारात आई है, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं, तेरी तस्वीर में नहीं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। इतना न मुझसे तू प्यार जता कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरे मितवा मेरे मित्रे, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। साहिर साहब का जन्म 8 मार्च 1921 को करीमपुरा लुधियाना पंजाब में हुआ था। उनका जन्म एक गुज्जर परिवार में हुआ था। उनकी मां सरदार बेगम, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इस प्रकार वे विवाह से वित्तीय संपत्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार का दावा उन्होंने खो दिया। 1934 में साहिर के पिता ने दोबारा शादी की और अपने बेटे की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया। सरदार बेगम को साहिर के पिता से सुरक्षा की आवश्यकता थी और उन्हें आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। साहिर की शिक्षा
लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के छात्र के रूप में साहिर अपनी गज़लों और नज़्मों और जोशीले भाषणों के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। 1943 में साहिर लाहौर में बस गए। वहाँ उन्होंने तलखियाँ 1945 में पूरी की, जो उर्दू में उनकी पहली प्रकाशित रचना थी। वह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य भी बने। साहिर ने अदबे लतीफ़, शाहकार, पृथ्वी, सवेरा जैसी उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बने। जब उन्होंने साम्यवाद को बढ़ावा देने वाले विवादास्पद बयान दिए तो पाकिस्तान सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। सन 1949 में विभाजन के बाद साहिर लाहौर से दिल्ली भाग गए। 8 सप्ताह बाद साहिर बॉम्बे चले गए। बाद में मुंबई के एक उपनगर अंधेरी में रहने लगे। फिल्म उद्योग में एक गीतकार के रूप में साहिर के काम ने उन्हें कवि के रूप में उनकी कमाई से वित्तीय स्थिरता दी। उन्होंने फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 में 4 गीतों के साथ अपनी शुरुआत की। इनमें से एक गीत था बदल रही है ज़िंदगी। फिल्म और इसके गाने दोनों पर लोगों का ध्यान नहीं गया। एस.टी. बर्मन के संगीत के साथ नौजवान 1951 में बनी ने साहिर को पहचान दिलाई। साहिर की बड़ी सफलता फिल्म बाजी से मिली, जो 1951 में बनी। इस बार भी संगीतकार एस.टी. बर्मन ही थे। साहिर को तब गुरुदत्त के टीम का हिस्सा माना जाता था। बर्मन के साथ साहिर की आखिरी फिल्म 1957 थी। इस फिल्म के बाद साहिर और बर्मन अनुबंध संबंधी मतभेदों के कारण अलग हो गए। साहिर ने रवि रोशन, खयाम और दत्ता नाइक सहित अन्य संगीतकारों के साथ काम किया। गोवा में रहने वाले दत्ता नाइक साहिर के शायरी के बड़े प्रशंसक थे। उनके सहयोग से मिलाप 1955, चंद्रकांता 1956, साधना 1958, धूल का फूल 1959, धर्मपुत्र 1961 और नया दौर के लिए उन्होंने स्कोर तैयार किया। मन की आँखें 1968, इज्जत 1968, दास्तान 1972 और दाग 1973 जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लगभग 1950 में अपनी मृत्यु तक साहिर ने फिल्म निर्माता और निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा के साथ काम किया। चोपड़ा के साथ साहिर का आखिरी काम इंसाफ का तराजू 1980 था। यश चोपड़ा ने बी.आर. फिल्म्स के निर्देशन करते हुए और बाद में एक स्वतंत्र निर्माता निर्देशक के रूप में साहिर के मृत्यु तक अपनी फिल्मों के लिए गीतकार के रूप में साहिर को नियुक्त कर लिया था। 1958 में साहिर ने रमेश सहगल की फिल्म फिर सुबह होगी के लिए गीत लिखे, जो दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। मुख्य भूमिका में राज कपूर थे। माना जाता था कि शंकर जयकिशन संगीतकार होंगे, पर साहिर ने उपन्यास के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले संगीतकार की मांग की। खयाम ने फिल्म का संगीत तैयार किया। कम से कम बैकग्राउंड म्यूजिक वाला गाना वो सुबह कभी तो आएगी आज भी लोकप्रिय है। खयाम ने साहिर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी 1976, त्रिशूल 1978 शामिल है। माना जाता है साहिर एक विवादास्पद व्यक्ति थे, क्योंकि वे कलात्मक रूप से मनमौजी भी थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म का स्कोर उसके गीतों के लिए बनाया जाना चाहिए, न कि इसके विपरीत। उन्होंने लता मंगेशकर से ₹1 अधिक भुगतान किए जाने पर भी जोर दिया और इससे उनके बीच दरार पैदा होगी। साहिर ने अपनी प्रेमिका सुधा मल्होत्रा के गायन कैरियर को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण में फिल्मी गीतकारों को श्रेय दे। प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम से भी साहिर लुधियानवी का प्रेम संबंध था। यह प्रेम संबंध एक तरफा नहीं था। इसका उल्लेख अमृता ने स्वयं अपने उपन्यास में किया है। साहिर के उल्लेखनीय गीत
नौजवान 1951, लता मंगेशकर, संगीतकार एस टी बर्मन। गीत थी ठंडी हवाएं लहरा के आए। टैक्सी ड्राइवर 1954। नया दौर 1957, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। संगीत तैयार किया था ओपी नैयर ने। गीत के बोल थे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। गीता दत्त द्वारा गाया गया जाने क्या तूने कही। हेमंत कुमार द्वारा गाया जाने वो कैसे लोग थे। और 1957 में मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया ये दुनिया अगर मिल भी जाए। साधना 1958, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजा। संगीतकार थे दत्ता नाइक। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, फिर सुबह होगी 1958, मुकेश द्वारा गाया गया। संगीतकार थे खयाम। धूल का फूल 1959, मोहम्मद रफ़ी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। संगीतकार थे दत्ता नाइक। बरसात की रात 1960, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे। ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, संगीतकार थे रोशन। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा द्वारा गाया गया। तो कारवां की तलाश है ना, तो हम सफर की तलाश है ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम दोनों 1961, मोहम्मद रफ़ी। संगीतकार थे जयदेव। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी हम दोनों 1961, मोहम्मद रफ़ी। संगीतकार जयदेव। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। हम दोनों 1961, गायक रफ़ी और आशा भोसले। संगीत जयदेव। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। फिल्म गुमराह, गायक महेंद्र कपूर, संगीतकार रवि। दिल ही तो है 1963 का गाना। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मन्ना डे और संगीतकार थे रोशन। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। मन्ना डे। फिल्म वक्त, संगीतकार रवि। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। फिल्म वक्त, आशा भोसले, संगीतकार रवि। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम डले। फिल्म हमराज 1967, गायक महेंद्र कपूर, संगीतकार रवि। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। फिल्म इज्जत 1968, लता और रफ़ी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। 1968, फिल्म नीलकमल, गायक रफ़ी। मन रे तू काहे न धीर धरे, मोहम्मद रफ़ी। फिल्म चित्रलेखा। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, संगीतकार रोशन। काजल। फिल्म 1968, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आशा भोसले, संगीतकार रवि। ना तो जमी के लिए ना आसमां के लिए, दास्तान 1972, रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, फिल्म दाग 1973, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी 1976, ख़याम, गायक मुकेश। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। गायक मुकेश, संगीत ख़याम। साहिर के बारे में बात हो और अमृता प्रीतम तथा सुधा मल्होत्रा की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। साहिर और अमृता प्रीतम में गहरा प्रेम था। दोनों की मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी। अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अपने और साहिर के प्रेम का जिक्र किया है। एक मंच पर साहिर के सीने पर बैज लगा था जिस पर अमृता लिखा था और अमृता के सीने के बैज पर साहिर अंकित था। अमृता प्रीतम ताउम्र उनसे प्यार करती रही। अमृता ने अपने कई रचनाओं में साहिर के बारे में लिखा है। रसीदी टिकट में वे लिखती हैं कि साहिर लाहौर में उनके घर आया करते थे और एक के बाद एक सिगरेट पिया करते थे। साहिर के जाने के बाद वे उनकी सिगरेट की बटों को दोबारा पिया करती थी। साहिर का प्यार सुधा मल्होत्रा से भी था। साहिर सुधा मल्होत्रा के कैरियर को बढ़ाने का प्रयास करते थे। साहिर और अमृता प्रीतम की शादी न हो सकी। अमृता का जिक्र हो और इमरोज का जिक्र न हो तो यह इमरोज के साथ अन्याय होगा। अमृता और इमरोज लगभग 40 साल तक एक साथ रहे पर लेकिन कभी शादी नहीं की। इमरोज एक मशहूर कलाकार और कवि थे। वे एक चित्रकार भी थे। इमरोज का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम इंद्रजीत था। अमृता का निधन 2005 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद इमरोज ने अमृता को समर्पित कविताएं लिखी। अमृता अपने प्रेमी इमरोज को जीत कहकर बुलाती थी। इमरोज ने उनके लिए किताब भी लिखी जिसका नाम था अमृता के लिए नज्म जारी है, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। इमरोज का निधन 22 दिसंबर 2023 को हुआ। साहिर आजीवन अविवाहित रहे। 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। साहिर को ताजमहल 1963 के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म कभी कभी 1976 के गीत के लिए भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला। 1971 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2013 को साहिर के जन्म की 92वीं वर्षगांठ पर भारतीय डाक द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।